हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हम जानने वाले हैं। हम यह भी देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस पर कौन से रूल जो है वो लागू होता है, कौन सा नियम, कौन सा लॉ लागू होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में कौन सा लॉ लगता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हमें आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में करनी है। कोई भी पॉइंट आपका मिस ना होने पाए, इसलिए आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हम स्टडी करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं, तो वहाँ स्पेशली हम लोगों ने 4 तरीके के प्रोसेस की बात की है। एक है आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हमने आइसोथर्मल कहा, ठीक है। दूसरा हम वो स्टडी करते हैं जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो, जिसे हम समदाबी कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी, जहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाता है। आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रोसेस, यानी जहाँ पर वॉल्यूम यानी कि आयतन कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये 3 तो हो गए। पहला आपका आइसोथर्मल यानी कि समतापी, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड हमने क्या देखा, आइसोबारिक यानी समदाबी, ठीक है, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, जहाँ पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर में यानी उसका जो दाब है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और थर्ड हमने देखा आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में यानी आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होगा? तो फ्रेंड्स, अगर पूरा प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस के दौरान हीट का एक्सचेंज ना हो, है ना। हम जब भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो अब तक जो भी डिस्कशन किया उसे लेकर के हम चलें तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि एक सिलेंडर, ठीक है, पिछले वीडियोस आपने देख रखे होंगे, उसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने आइडियल गैस ले ली, तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह आप इसे कंसीडर करते हैं। आप सोचिए कि इस सिस्टम के अंदर प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन प्रोसेस में यहाँ हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक। हीट प्रोड्यूस हो या एब्जॉर्ब हो, ना तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगी यहाँ से हीट, ना एटमॉस्फेयर से ये हीट लेगा। यानी अगर हमारा जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो एटमॉस्फेयर के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं करता है, यानी ना तो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और ना एटमॉस्फेयर को हीट देता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। और इनमें से आज हम ये आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम और एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, एडियाबेटिक यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम को ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम की जब हम बात करें तो फ्रेंड्स, अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया तो आप ये तो समझ गए होंगे कि हम ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं जो प्रोसेस होगा उस दौरान, पूरे प्रक्रम के दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जी हाँ, जब हम बात करेंगे आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो ऐसा ही एग्जाम्पल लेना है हमें। एडियाबेटिक के लिए कोई अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं मानना है, हमें आइसोथर्मल के लिए कुछ अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं मानना है। हाँ, प्रॉपर्टी क्या बदलेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें लेना यही आइडियल गैस ही है, एक सिलेंडर के अंदर लेना है, यही पिस्टन लेंगे। बस डिफरेंस कहाँ कहाँ आएगा आप ध्यान दीजिएगा, उसकी वॉल्स पर डिफरेंस आएगा जिससे ये कवर्ड है ना।
तो बाकी डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां आप समझ पाएंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा और एडियाबेटिक प्रोसेस कब होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें यही कंसीडर करना है। हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, हमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेना है। तो आप यही इमेजिन करिए अपने दिमाग में कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, और इसके अंदर हमने आइडियल गैस ले रखी है, आदर्श गैस ले रखा है। ठीक, अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा हो लेकिन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रम के दौरान तापमान अगर स्थिर बना रहता है तो इसे आप कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापी प्रक्रम। अब ये समतापी कैसे रह सकता है? समतापी रहने के लिए मान लीजिए कि प्रोसेस हुआ, इस गैस में कोई प्रोसेस हुआ, उससे हीट प्रोड्यूस हुई है ना, ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो ऊष्मा अगर यहाँ उत्पन्न होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जो हीट प्रोड्यूस हुई वो तेजी से एटमॉस्फेयर में चली जाए, यानी जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, उत्पन्न हुई है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाए, तो क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। और अगर सिस्टम में जब प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई, तो हीट एब्जॉर्ब होते ही यहाँ टेम्परेचर गिर जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि टेम्परेचर गिरे, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वही हीट एटमॉस्फेयर से सिस्टम में अंदर तेजी से आ जाए, तो इसका टेम्परेचर नहीं गिरने पाएगा। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो सिस्टम है उसकी वॉल्स, ये जो निकाय है उसकी दीवारें ऐसे मटेरियल से बनाई जाएं जिसकी कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालकता जिसकी इनफाइनाइट हो, अनंत हो। जैसे ही यहाँ हीट प्रोड्यूस हो तेजी से बाहर चली जाए, या अगर सिस्टम के अंदर जैसे ही हीट एब्जॉर्ब हुई है तेजी से बाहर से अंदर हीट आके उसे पूरा कर दे, उसे कॉम्पनसेट कर दे। तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन क्या है कि सिस्टम की वॉल्स जो है वो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी की होनी चाहिए। और दूसरा एक पॉइंट क्या लिया जाता है कि जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस रखा जाए। अब देखिए, स्लो प्रोसेस होना कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में कहा जाता है कि अगर स्लो प्रोसेस होगा तो ये आइसोथर्मल होगा। क्यों? मान लीजिए हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास अवेलेबल नेचर में, उनमें इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी मिलना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल अवेलेबल हो सकता है पर इनफाइनाइट नहीं, यानी जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई तुरंत बाहर नहीं जा सकती, जैसे ही हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई तुरंत अंदर नहीं आ सकती है, तो टेम्परेचर तो बदल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ कंडीशन क्या लगा दी गई, जो मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, अगर वॉल्स जो मटेरियल से बना है इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये अनंत ऊष्मा चालकता का पदार्थ मिल जाए, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि बहुत ही यहाँ पे जो प्रोसेस है आपका वो किस तरीके का होना चाहिए, वो स्लो प्रोसेस हो, ठीक है, बहुत धीमी गति से हो रहा हो। लेकिन चूंकि अनंत ऊष्मा चालकता का पदार्थ, इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल आपको नहीं मिल पाता, इसलिए दूसरी कंडीशन लगानी पड़ती है कि जो प्रोसेस हो रहा हो वो एक्सट्रीमली स्लो हो, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा हो। क्यों? कि हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और स्लो धीरे धीरे हो रहा होगा, जैसे जैसे प्रोड्यूस होती जाएगी धीरे धीरे बाहर जाती जाएगी। या अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो जैसे जैसे एब्जॉर्ब हो रही है धीरे धीरे बाहर से अंदर आती रहेगी, यानी कि हीट को अंदर या बाहर आने का एक टाइम मिल जाता है अगर प्रोसेस बहुत स्लो रखा जाता है। तो ये फिर याद कर लीजिए कि जो वॉल्स हैं सिस्टम के वो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से बने होने चाहिए, तभी आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है। और प्रैक्टिकल केस में इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल चूंकि नहीं मिल पाता है तो हम हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम कंडीशन लगा देते हैं कि प्रोसेस
एक्सट्रीमली स्लो, बहुत धीमी गति से होने वाला प्रोसेस रखेंगे तो ये आपका आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम बन जाता है। ठीक है, अब कौन सा लॉ होल्ड करता है हम ये भी जान लें, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने कई जगहों पे पढ़ा है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। ठीक है, तो वही नियम इस पे लागू होता है, यानी कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये वाला जो बॉयल का नियम आपको याद आ रहा होगा, अभी इस नियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको हम कंप्लीट नोट्स भी यहाँ पे देंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस पर बॉयल का नियम ही लागू होता है, बॉयल्स लॉ लागू होता है। अब बॉयल का नियम फ्रेंड्स क्या कहता है आपसे, बॉयल का नियम पहली चीज़ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बॉयल का लॉ लगता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, जिसे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो गिवन मास है किसी आइडियल गैस के लिए, उस गिवन मास की जो आइडियल गैस है अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, है ना, गिवन मास यानी मास में भी चेंज नहीं होगा, तो गिवन मास की गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो उस केस में प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और इस केस को जब आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट अपॉन V, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालिए तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यानी एक कंडीशन में अगर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, तो प्रोडक्ट P1V1 जो आएगा वही दूसरी कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो P2V2 आएगा। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसी बात को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यही बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम ही लागू होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात की। अभी हम जरा एडियाबेटिक के बारे में भी बात कर लें। तो फ्रेंड्स, एडियाबेटिक जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि अगर जो हमने सिस्टम लिया है, ठीक है, इस पे एक पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर हमने आइडियल गैस ले ली। अब हमें क्या करना है कि एडियाबेटिक हो, चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है कि एटमॉस्फेयर के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ये ना तो हीट एटमॉस्फेयर से लेगी ना एटमॉस्फेयर को देगी। इसका मतलब क्या, इसके अंदर अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बस कंडीशन क्या, हीट का एक्सचेंज नहीं होना है। तो इसके लिए बेसिक कंडीशन कि जो वॉल्स हैं सिस्टम की, ये कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली हीट इंसुलेटेड, ऊष्मारोधी होनी चाहिए। यानी ना तो सिस्टम के अंदर से हीट एटमॉस्फेयर में जा सके और ना ही एटमॉस्फेयर से सिस्टम के अंदर आ सके, तभी एडियाबेटिक प्रोसेस पॉसिबल होता है। अब जैसे आइसोथर्मल में हमने कहा कि इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ एक कंडीशन क्या लगाते हैं, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल में। तो एडियाबेटिक में ये परफेक्ट अगर हम हीट इंसुलेटेड मटेरियल ढूंढना चाहें तो हमें नेचर में नहीं मिलता है परफेक्ट हीट इंसुलेटेड मटेरियल, इसलिए जो भी हमें गुड इंसुलेटेड मटेरियल अवेलेबल है हम उससे सिस्टम को बना लेते हैं और कंडीशन क्या लगा देते हैं कि प्रोसेस बहुत ही फास्ट होना चाहिए, एक्सट्रीमली फास्ट, इतना फास्ट करा दें कि जो हीट यहाँ प्रोड्यूस हुई हो उसको बाहर जाने का टाइम ही ना मिले, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस। अब ये तेजी से होगा तो सिस्टम के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस हुई है तो बाहर नहीं जा पाएगी, अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है। और कौन सा लॉ गवर्न करता है, कौन सा लॉ होल्ड करता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो फ्रेंड्स एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में पॉइजन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, कौन सा लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉइजन लॉ होल्ड करेगा।
POISSON, पॉइजन्स लॉ यहाँ पे होल्ड करता है। यानी अगर किसी कंडीशन में सिस्टम का प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। यही है आपका पॉइजन लॉ जो एडियाबेटिक प्रोसेस पर होल्ड करता है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस पर लागू होता है। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक कंडीशन में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और दूसरी कंडीशन में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, कहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। तो इसी बात को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। यहाँ गामा क्या चीज़ है, गामा एक रेशियो है। गामा इज इक्वल टू होता है CP बाय CV, जहाँ पे CP क्या है, CP है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और CV है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, अभी तक आप को क्लियर नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा, जिससे मैं उस पर एक अलग से आपको फुल वीडियो दूंगी, जहां से आप स्पेसिफिक हीट को समझ पाएंगे। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आपने देखा, बस इसी का कंप्लीट नोट्स मैं आज आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको कहीं इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स जितना हम लोगों ने अभी तक देखा है, समझा है, उसी बात को यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, क्या है प्रोसेस एंड द लॉज एप्लीकेबल। जो सो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस एंड द लॉज एप्लीकेबल, यानी समतापी एवं रुद्धोष प्रक्रम तथा लागू नियम। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, उसके नोट्स, और कौन से लॉ होल्ड करते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में, उनके बारे में जो हम लोगों ने अभी समझा है, उसी का पूरा नोट्स आपको दे रहे हैं यहाँ पे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इट, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि किसी निकाय में हो रहे प्रक्रम के दौरान निकाय का तापमान स्थिर रहता है, तो यह प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। फॉर दिस प्रोसेस द सिस्टम मस्ट बी सराउंडेड बाई परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल। ये बेसिक कंडीशन है कि जो सिस्टम है उसकी वॉल्स जो हैं, दीवारें, वो परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होनी चाहिए। एंड द प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो। एक्सट्रीमली स्लो होना मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर दीवारें परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है सिस्टम की, तो एक्सट्रीमली स्लो होना मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं होगा। टू बी एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस इज नॉट मैंडेटरी इफ द सिस्टम इज सराउंडेड बाय अ मटेरियल ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी आप लिख लीजिएगा, यहाँ सिर्फ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी लिखा है, आप लिख लीजिएगा मटेरियल ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इफ इस प्रक्रम के लिए निकाय पूर्णतः ऊष्मा चालक पदार्थ, यहाँ पे आप सिर्फ चालक ना लिख के ऊष्मा चालक लिखिएगा, वो ज़्यादा सही होगा। यहाँ बाई मिस्टेक सिर्फ चालक लिख गया है। इस प्रक्रम के लिए निकाय पूर्णतः ऊष्मा चालक पदार्थ से घिरा होना चाहिए और प्रक्रम बहुत धीमा होना चाहिए। प्रक्रम का अत्यंत धीमा होना अनिवार्य नहीं है यदि निकाय अनंत चालकता के पदार्थ से घिरा हुआ है तो, ठीक है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। कौन सा लॉ लगता है आइसोथर्मल पे, बॉयल का नियम लगता है। और बॉयल का नियम क्या है, द वॉल्यूम V ऑफ अ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी दिए गए द्रव्यमान का जो आदर्श गैस है उसका कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर वॉल्यूम V
किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आप लिखते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया अभी जैसा समझा मेरे साथ, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब अगर एक कंडीशन में प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है तो PV का मतलब P1 V1, वो किसके दूसरे कंडीशन में प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 है तो P2 इंटू V2 आएगा, और ये वैल्यू बराबर रहेगी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो समतापी प्रक्रम के लिए बॉयल का नियम लागू होता है, अर्थात नियत ताप पर एक आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन V इसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और फिर हमने देखा एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। If during the entire thermodynamic process in a thermodynamic system neither the heat is absorbed from the external environment nor the heat is given to the environment, even the temperature of the system changes, this type of process is known as the adiabatic process। यानी कि अगर पूरे प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर से हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना तो एटमॉस्फेयर को हीट दी जाती है ना एटमॉस्फेयर से ली जाती है, तो प्रोसेस होगा एडियाबेटिक। तो फ्रेंड्स, यदि एक ऊष्मागतिकी निकाय में संपूर्ण ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान ना तो ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित होती है और ना ही ऊष्मा बाह्य वातावरण को दी जाती है, यानी कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है एटमॉस्फेयर और सिस्टम के बीच में, यद्यपि निकाय का तापमान बदलता है, इस प्रकार का प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम मस्ट बी परफेक्टली हीट इंसुलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाह्य वातावरण के साथ हीट का एक्सचेंज ना करे, इसके लिए सिस्टम की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो हीट इंसुलेटेड मटेरियल यानी ऊष्मारोधी पदार्थ से ही बनी होनी चाहिए। और द प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली फास्ट। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या कहा कि प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है, समतापी बहुत धीमा होना चाहिए, लेकिन रुद्धोष्म कब होगा, जबकि आपका प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट रखा जाए। प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली फास्ट, यहाँ फिर कह दे जैसे आइसोथर्मल में कहा था, आइसोथर्मल में एक्सट्रीमली स्लो होना मैंडेटरी नहीं था अगर वॉल्स जो हैं, जो दीवारें हैं सिस्टम की, वो परफेक्टली कंडक्टिंग थी। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ दीवारें यानी वॉल्स परफेक्टली हीट इंसुलेटेड हैं तो प्रोसेस का एक्सट्रीमली फास्ट होना मैंडेटरी नहीं होगा। वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली बहुत ही फास्ट प्रोसेस होते हैं, तभी वो आपका एडियाबेटिक होता है। In this condition, if the heat is produced in the system, it does not escape in the external environment। जब बहुत फास्ट प्रोसेस होता है तो हीट जो सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल केस में जो परफेक्ट हीट इंसुलेटेड मटेरियल नहीं मिलते हैं, तो हम कोई भी हाई इंसुलेटेड मटेरियल ले लेते हैं, जो अच्छा ऊष्मारोधी पदार्थ होता है, उससे सिस्टम को बना लेते हैं और सिस्टम को बहुत फास्ट कर देते हैं। तो दोनों बातें मिल करके वो कंडीशन बना देती हैं कि जो सिस्टम के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई वो एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में ना जाने पाए, या अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एटमॉस्फेयर से सिस्टम के अंदर हीट ना आने पाए। तो अगर हीट प्रोड्यूस हुई है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो उससे सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, तो ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसी चीज़ को हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दिया है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निकाय बाह्य वातावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधी होना चाहिए और प्रक्रम बहुत तीव्र होना चाहिए। इस स्थिति में यदि निकाय में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह बाह्य वातावरण में नहीं जाती, अतः निकाय का तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो वातावरण से निकाय में ऊष्मा नहीं आती, इसलिए निकाय का तापमान गिर जाता है। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस इट्स हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस इज नॉट मैंडेटरी। मैंने अभी पहले ही बताया आपको, इफ वॉल्स ऑफ द सिस्टम्स आर परफेक्टली हीट इंसुलेटेड
अगर पूरी तरह से हीट इंसुलेटेड मटेरियल से दीवारें बना दी जाए सिस्टम की, देन अ स्लो प्रोसेस मे बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हैपेंस अकॉर्डिंग टू द पॉइजन्स लॉ, और पॉइजन्स लॉ क्या है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ गामा क्या है, गामा CP और CV का रेशियो होता है। गामा इज अ रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, यानी गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। यही बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए इसका बहुत तीव्र गति से होना आवश्यक नहीं है। यदि निकाय की दीवारें पूर्णतः ऊष्मारोधी हैं तो एक धीमा प्रक्रम भी रुद्धोष्म प्रक्रम हो सकता है। रुद्धोष्म प्रक्रम पायसन के नियम के अनुसार होता है। पायसन के नियम के अनुसार क्या है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू नियतांक। यहाँ गामा क्या है, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा यानी CP और स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा यानी CV का अनुपात है, यानी गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आइसोथर्मल टेम्परेचर के बाद आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने जाना, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जाना। हमने ये भी देखा कि कौन सा लॉ लगता है आइसोथर्मल प्रोसेस में और कौन सा लॉ लगता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।